प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपरकट। रविवार रात अबू धाबी में करो या मरो के इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से मात दे दी। 190 रनों का लक्ष्य का पीछा करने होती सनराइजर्स हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 172 रन बना पाई। मैन ऑफ द मैच मार्कस स्टोइनिस रहे, जिन्हें ओपन भी की और 2 विकेट भी ले गए। एक बहुत ही शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की सांसें उस टाइम बढ़ गई जब केन विलियमसन और अब्दुल समद में एक शानदार साझेदारी होने लगी। 57 रन की साझेदारी थी, काफी लग रहा था कि ये दोनों मैच निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद स्टोइनिस की एंट्री होती है और फिर मैच बदल जाता है। इन सब पे चर्चा करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से एक्सपर्ट कह भी रहे थे हमारे साथ जो जुड़ रहे थे कि पृथ्वी शॉ को आप थोड़ा या तो नीचे कर दीजिए या उनकी जगह कोई एक और एक्सपेरिमेंट कर दें। स्टोइनिस के लिए भी नाम लिया गया था। अपरकट में हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया भी था कि स्टोइनिस से आप ओपन करा सकते हैं, वो बिग बैश में ओपन करते हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आईसीसी के कोच और लंबे समय से सर्विसेज के लिए खेले हैं, वो घरेलू क्रिकेट को बाखूबी जानते हैं और टेक्निक में काफ़ी मास्टर आदमी नरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। उन्हीं के साथ संदीप जी जुड़ गए। काफ़ी लंबे अरसे से इन्होंने भी घरेलू क्रिकेट खेला है। दोनों लोग सर्विसेज से ही खेलते आए हैं और आज दोनों लोग बहुत ही पहले दोनों लोग का स्वागत है आपका के न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र भाई, टेक्निकल की बात होगी तो नरेंद्र सिंह को याद किया जाएगा, ये बात कही जाती है, तो आपके पास आऊँगा। कल जिस हिसाब से स्टोइनिस ने आते आते प्रहार कर दिया उनके मेन बॉलर्स पे, एक कैच छूटा, उसके बाद से तो जैसे लगा कि एसआरएच के बॉलर्स बॉलिंग पे ही ध्यान नहीं दे पाए और बिल्कुल उनको लगा कि मैच हाथ से निकल गया, बॉडी लूज हो गई। और उसके बाद तुरंत स्टोइनिस ने जो करके दिखाया, कल दिल्ली को टिकट दिला दिया फाइनल का। बिल्कुल। स्टोइनिस की अगर हम बात करें तो स्टोइनिस जो है इस तरह के खिलाड़ी हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, साथ साथ टफ क्रिकेटर है। उनकी अगर फिजिक देखें तो स्ट्रॉन्ग फिजिक है और ऐसा बहुत कम होता है कि एक खिलाड़ी के पास दोनों चीजें हो। जहां फिजिक की बात करें और सबसे बड़ी चीज है कि मेंटल टेम्परामेंट जिसे कहते हैं, उनका जो है उनके अंदर वो क्वालिटी है जो बड़े शॉट मारने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने विकेट की वैल्यू को समझ रहे थे और एक कह सकते हैं कि लॉन्ग इनिंग एक शीट एंकर का रोल अदा करना था। आज उनको जरूरत थी उस चीज की, उन्होंने उसको बखूबी उसको कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से निभाया। अब हम लोग चलते हैं संदीप के पास। संदीप, आप लगातार 3 दिनों से कह रहे थे कि स्टोइनिस से आप ओपन करा लीजिए, बिग बैश में ओपन करते भी हैं। लगता है दिल्ली कैपिटल्स ने आपकी बात बहुत मन लगा के सुनी और उन्होंने ओपन कराया भी, और उसका परिणाम क्या था, हुआ कि पहुंच गई आईपीएल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स। जी देखिए, मास्टर स्ट्रोक था मेरे हिसाब से। जिस तरह से हैदराबाद साहा को ऊपर लेके आई थी, उसी तरह से स्टोइनिस को ऊपर लेके आना मुझे लग रहा है दिल्ली के लिए मास्टर स्ट्रोक है। और मुझे लग रहा है आगे भी आईपीएल का कोई भी सीजन होगा, स्टोइनिस एज ए बतौर ओपनर बैट्समैन ही देखे जाएंगे आईपीएल में, ऐसा मेरा मानना है। रही बात कल की इनिंग की, तो बहुत देखिए, ये आईपीएल की शुरुआत आप एक बार अगर पलट के याद करेंगे तो पंजाब के अगेंस्ट जो पहला मैच था दिल्ली का, पहले तो एक बार उन्होंने वो अंतिम ओवर था दिल्ली की बैटिंग का, तो उन्होंने एक ओवर में वो 30 रन बनाए थे, वो इंग्लैंड का जो फास्ट बॉलर थे उनके अगेंस्ट। उसके बाद उसी मैच में जब लास्ट में आखिरी ओवर इनिंग का फेंक रहे थे, स्टोइनिस को 3 बॉलों पे 1 रन बनाना था पंजाब को जीतने के लिए, तो उन्होंने 2 विकेट लेके मैच सुपर ओवर में पहुंचा दिया था। तो ये देखा जाए तो जिस तरह से कैंपेन दिल्ली का आगे बढ़ा है, तो उस कैंपेन में कहीं ना कहीं स्टोइनिस का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और जिस तरह से कल के मैच में उन्होंने ओपनिंग में आके धुआंधार इनिंग खेली और जो एक आधारशिला रखी बड़े स्कोर की, तो मेरा मानना यह है कि इस पूरे कैंपेन में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो है स्टोइनिस रहे हैं दिल्ली के। तो ना, जो जैसे पृथ्वी शॉ को हम लोग काफी लंबे अरसे से कह रहे हैं, मतलब काफी चूड़ा कह रहे थे कि वो उस फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, उनको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए या फिर उनके बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव करने चाहिए।
उसी जैसे हेटमायर को कल उन्होंने खिलाया, वही जो आखिरी की पारी थी, अगर वो देखा जाए तो हेटमायर की पारी ने ही इतना हाइप दे दिया, आखिरी में 190 का स्कोर पहुंचाया और 17-18 रन से आप मैच जीत गए। तो कल जो कॉम्बिनेशन के साथ उतरी श्रेयस अय्यर की टीम, कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी अलग था और अच्छा कॉम्बिनेशन था। अगर इसके साथ ही वो उतरते हैं फाइनल में तो मुंबई को अच्छी खासी फाइट देंगे ये। हाँ देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल, कहते हैं ना जब कोई टीम जीतती है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और फिर वो सारी चीजें भूल जाता है बंदा। मुझे लग रहा है कल के मैच में भी एक समय ऐसा था कि जब दिल्ली की टीम 200 प्लस स्कोर करती नजर आ रही थी, मगर वो 190 रन भी बना नहीं पाए क्योंकि अंतिम 2 ओवरों में एक भी चौका नहीं लगा। तो थोड़ा सा इस तरफ भी गौर करना पड़ेगा कि आप देखिए शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, मिडिल के ओवर से बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बट अब फिनिश कैसे करते हैं T20 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम 2 ओवरों में ना एक भी चौका लगा, ना एक भी छक्का लगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय है दिल्ली के लिए। बिल्कुल चिंता का विषय भी है। कल केन विलियमसन की जिन्होंने बैटिंग देखी उनको पता चल गया कि हार्ड हिटिंग ही आईपीएल में सब कुछ नहीं है। नरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, कल टेक्निक जो देखने को मिली हम लोगों को केन विलियमसन की बैटिंग में, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है इस क्रिकेट के गेम में, और T20 में भी टाइमिंग का पूरा खेल है। इसीलिए कल जब केन विलियमसन बैटिंग करने आए तो उन्होंने जो टाइम जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी, अपने फ्लो में बैटिंग करते रहे, उन्होंने खराब गेंद या अच्छी गेंद सबको उसी स्टाइल से पनिश किया। या उनका स्कूप शॉट हम लोग देखें कितनी तेज रफ्तार पर उन्होंने स्कूप शॉट पे छक्का मारा। एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि टेक्निक के हिसाब से केन विलियमसन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं टाइमिंग के मामले में। नरेंद्र भाई मैं ये सवाल है मेरा कि कल जैसे हम लोगों ने केन विलियमसन की बैटिंग देखी, ऐसे आमतौर पे T20 में सब लोग को हार्ड हिटर चाहिए होते हैं, एक बिल्कुल शांत रहने वाला प्लेयर, एक अच्छी टाइमिंग के साथ, जिसके बाद क्रिकेट की ओरिजिनल टेक्निक्स है वो सिंगल डबल के साथ भी मैच में बना रहता है और खराब बॉल और या अपने हिसाब से उन बॉलों पे छक्के भी लगा लेता है। कल स्कूप शॉट जो उन्होंने मारे उनको आप देखिए, बिल्कुल लगता नहीं कि वो अनऑर्थोडॉक्स भी जाके शॉट मार लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो जेन्युइन क्रिकेट स्किल्स हैं उन पे भी काम अच्छा करते हैं, वहां से भी रन चुरा लेते हैं। संदीप आपके पास आऊंगा, अगर कल आपने रबाडा की बॉलिंग देखी कि जिस हिसाब से कल वार्नर को आउट किया उन्होंने, वो यॉर्कर बॉल जो शानदार यॉर्कर रही, और इसी से यही उम्मीद लगाई जा सकती है रबाडा से कि रबाडा जिस एरा के बॉलर हैं उनके सामने अगर वार्नर जैसे भी बल्लेबाज हो, या कल 4 विकेट लिए उन्होंने 29 रन देके 4 ओवर में, एक अच्छा जो टीम को बॉलिंग से पूरा प्रदर्शन देना था वो इन्होंने दिया। आप अगर गौर करेंगे और पिछले के मैचेस को याद करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो अंतिम 3-4 मैचेस में विफलता रही है दिल्ली की, उसमें बहुत बड़ा रीजन ये रहा है कि रबाडा को नई बॉल से विकेट नहीं मिला। एक बार वो 24-25 विकेट पे आ गए, उसके बाद वो स्टक हो गए उस पे, फिर आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाए। मुझे लग रहा है पिछले 3 मैचेस में, या अगर कल का मैच हम हटा दे तो पिछले 4 मैचेस में उनके पास सिर्फ 1 विकेट था। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था जिसकी वजह से दिल्ली आगे नहीं बढ़ पा रही थी, नहीं ले पा रहे थे। तो जिस तरह से कल उनको नई बॉल दी गई, नई बॉल से उन्होंने पहले वार्नर को आउट किया, फिर बाद में आके उन्होंने 3 विकेट और निकाले। तो देखिए जब आपका स्ट्राइक बॉल इस तरह से एकदम फॉर्म में बॉल करता है, आगे आके नई बॉल से विकेट देता है, डेथ ओवर में विकेट देता है, तो कहीं ना कहीं टीम आपकी अपने आप ऊपर चली जाती है। तो ये परिवर्तन पहले की दिल्ली में, जो कि 3-4 मैच के पहले नजर आ रही थी, और कल की दिल्ली में साफ दिखाई दिया। हम लोग बात भी कर रहे थे कि लगातार 4 मैच हारी है, कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगी, और हो सकता था कि बाउंस बैक उसने किया, बहुत ही शानदार बाउंस बैक किया। कल अगर बात करें हैदराबाद टीम की तो उन्होंने भी कई बदलाव किए, प्रियम गर्ग को ऊपर भेजा, प्रियम गर्ग ने उसको कहीं कहीं लुभाए रहे थे, लेकिन वो बॉल स्टॉइनिस की शायद वो समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। लेकिन जो अश्विन को तीसरी गेंद में छक्का मारा प्रियम गर्ग ने, उससे लग नहीं रहा था कि ये वो अंडर 19 से निकला ये लड़का है जो अश्विन को फेस कर रहा है। क्या शानदार स्वीप शॉट पे मिड विकेट पे छक्का मारा था उन्होंने। मैं प्रियम गर्ग के साथ साथ ये आपके बहुत फेवरेट खिलाड़ी हैं जो अब्दुल समद, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं। देखिए, और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि मुझे पता मतलब मुझे लग रहा है सभी इससे जो है इससे सहमत होंगे कि अब जब कभी भी आगे ऑक्शन में जाएंगे दोनों खिलाड़ी ना, तो इनकी बोली देखने लायक होगी। छोटी छोटी मगर बहुत बेहतरीन इनिंगें इन दोनों खिलाड़ियों ने खेली हैं, और भविष्य के लिए इन लोगों ने जो है मुझे लग रहा है उम्मीदें जो है वो बहुत बढ़ा दी हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो जरूर ये बहुत हाई रेटेड खिलाड़ी हैं, और आगे चल के आईपीएल में बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाले खिलाड़ी हैं दोनों। बिल्कुल नरेंद्र आपके पास आएंगे, अगर
कल की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निक की बात कर रहा था मैं, केन विलियमसन की, जो खेलने का स्टाइल है उनका, अगर आप उनसे टेस्ट खिलवा ली तो वो इसी तरह खेलेंगे, आप इनसे वनडे खिलवा ली तो वो सेम स्पीड है इनके पास, और उस स्पीड में भी ये मैच को जिता सकते हैं, बहुत कैपेबिलिटी है मैच जिताने की, ऐसा नहीं, मैच विनर प्लेयर है और इन्होंने साबित भी किया है। आप इनसे ओपन करा लीजिए, 5वें नंबर पे खिला लीजिए या फर्स्ट डाउन खिला लीजिए, ये ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं जो किसी भी नंबर पे आकर बैटिंग कर सकते हैं, ये बहुत कम प्लेयरों में होता है। बिल्कुल, ये इस तरह के जो प्लेयर होते हैं उनको ट्रस्ट वाला प्लेयर कहा जाता है, कि इन पे क्या होता है, जब इस तरह के बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में एक बहुत अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि हाँ, ये विकेट को अपनी वैल्यू पकड़े खेलने वाले हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चाहे ये डेज हो, चाहे वनडे हो, T20 हो, उसको ये अपना लेते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, डेज हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 में इनको एग्जीक्यूशन करना आता है, चिप शॉट्स खेलने आते हैं, गैप में खेलना आता है, और साथ साथ इनके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है अपने स्ट्रोक को नीचे रखने की और गैप में खेलने की। अगर आप देखो तो इनिंग बिल्ड करते हैं और इनके साथ जो बल्लेबाजी करता है उसे भी रन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा खिलाड़ी साथ में जो बैटिंग करता है उसको भी सिखाता है, और टीम के एक कह सकते हैं कि पिलर होते हैं ऐसे खिलाड़ी, और टीम इनके ऊपर रिलाई करती है, जो कि इन्होंने कल दिखाया। समझने वो थोड़ा सा अर्ली खेल लिया, वो शॉट उस बॉल पे बनता नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ का बॉल था और उसको लिफ्ट मारना बनता नहीं था। तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है, नए युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन समय के साथ सीखेंगे कि एक अच्छा मैच देखने को मिला। बिल्कुल। अब संदीप आपके पास आऊँ, आप तेज गेंदबाज रहे हैं, कल केन विलियमसन की बैटिंग देख के मुझे लग रहा था कि बॉलर कहीं ना कहीं फंस रहे हैं उनको आउट करने में, उनको खिलाने नहीं जा रहे थे। वो जो ड्राइव का बॉल कहा जाता है मीडियम पेस से कि आप इनको ड्राइव कराइए, इसी में फंसेंगे, कल वो देखने को नहीं मिल रहा था मुझे, ना रबाडा से, और अगर मैं बात करूं ना नॉर्जे से, और ना ही स्टोइनिस ने एक बॉल उनको करी तो उस पर उनको सिंगल डबल ले लिया उन्होंने गैप में डाल के, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति लग नहीं रही थी इनको आउट करने की। मुझे देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि केन विलियमसन, जिनका नाम आज भी फैब 4 में लिया जाता है, कोहली और स्मिथ के साथ इनका नाम आता है, तो इनको बॉल डालना इतना आसान है नहीं। आप जब विश्व के इतने बड़े खिलाड़ी हों, इतने बड़े बल्लेबाज हो, तो आप कोई सा भी फॉर्मेट खेलें, इससे फर्क पड़ता नहीं है। उन्होंने जो रबाडा को खड़े खड़े फ्लिक पे छक्का मारा था, जो गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी, अगर आपको वो शॉट याद हो तो देखिए, योग्यता में कहीं कमी नहीं है। जो टॉप क्लास के बैट्समैन होते हैं वो स्थितियों के अनुरूप अपने आप को कितनी जल्दी ढाल लेते हैं, इसी से वो बहुत बड़े बन जाते हैं। जो ग्रेटनेस होती है वो यही होती है कि सिचुएशन में आप कितनी जल्दी जो है मिंगल हो जाते हैं, और स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने खेल को बदल देते हैं, गियर कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट से फोर्थ पे और फोर्थ से फर्स्ट पे कितनी जल्दी आ जाते हैं, यही तो ग्रेटनेस होती है खिलाड़ी की। और जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं विलियमसन देखिए, मैं बार बार लगातार जब इस टीम से ये बाहर थे तब भी मैं बार बार मांग कर रहा था कि बिना विलियमसन के टीम बन नहीं सकती है, जब तक विलियमसन आएंगे नहीं तब तक ये टीम में स्टेबिलिटी आएगी नहीं। और देखिए, उन्होंने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया जब से टीम में आए हैं, लगातार ये टीम जीतती चली गई। और कल मुझे लग रहा है अगर कोई एक खिलाड़ी सामने खड़ा होता तो शायद ये मैच जिता भी देते, और जिता भी देते। अब जरा बात कर ले कल होने वाले सुपर मुकाबले की। दिल्ली बनाम मुंबई 4 बार की विजेता है मुंबई, उसके बाद पहली बार फाइनल में खेल रही दिल्ली कैपिटल्स। श्रेयस अय्यर ने शानदार कैप्टनसी की है, एक अच्छी टीम है, एक अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पे। फील्डिंग के लिए मोहम्मद कैफ हैं, रिकी पॉन्टिंग कोच हैं, ऐसे तमाम लोग, विजय दहिया एक अच्छे आपको मेंटर मिले हुए हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। मुंबई इंडियंस के पास भी वही चीज़ है। मुंबई इंडियंस एक पैक टीम जिसको कहा जाता है वो है, इसके बाद हर सीट के लिए 5 ऑप्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इन दोनों टीमों को, तो इनके पास भी दोनों टीमों पर्याप्त मैच विनर हैं, बॉलिंग दोनों की शानदार है। बस अब मुंबई के पास अपर हैंड ये है कि उनके जो बैट्समैन हैं वो लय में है, और दिल्ली कैपिटल्स की अगर देखा जाए अजिंक्य रहाणे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे मैच में देखा है तो भारी पड़ने वाली है बैटिंग ऑर्डर में मुंबई दिल्ली कैपिटल्स पे। नरेंद्र जी, कहीं दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग भारी पड़ेगी या मुंबई कैपिटल्स की बैटिंग? अगर हम कंपेयर की बात करें तो जो पेपर्स की बात करें और ऑन फील्ड परफॉर्मेंस हुई अभी तक मुंबई इंडियंस की, उसमें मुंबई इंडियंस का है बड़ा भाग है। और इनके पास जितने भी खिलाड़ी हैं, एक तो सारे इनफॉर्म हैं ऊपर लेके नीचे तक। इवन कुणाल पांड्या भी अच्छी बैटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या नीचे बहुत कम बॉल खेल के रन आते हैं, ईशान किशन जो ऊपर बैटिंग करते हैं वो भी बहुत कम खेलते हैं, डिकॉक
हैं और रोहित शर्मा, तो इनके पास ये जो एक स्लॉट है बैटिंग का, वो बिल्कुल आखिरी तक बहुत बढ़िया है। बॉलिंग की अगर बात करें तो बुमराह 4 ओवर अपने हिलने नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि देखिए मैच है, उस दिन कौन अच्छा खेले, कोई ऐसा बैट्समैन जैसे स्टोनिस चल गए, इस तरह कल भी अगर इनका बल्ला चल गया तो हो सकता है डीसी मैच जीत सकती है। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन है और सब प्लेयर इन फॉर्म है, इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस का अपर हैंड होगा। बिल्कुल, अभी हम लोग अब चर्चा को जारी रखेंगे। अभी प्लेयर्स टू वॉच भी दिखाऊंगा, जिन दो को मैंने आज के लिए निकाला है, जिन पे आज लगता है। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में बचेगा मामा राज या कमल होंगे मध्य प्रदेश के नाथ? 28 सीटें तय करेंगी एमपी की सरकार। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक कवरेज देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नॉन स्टॉप कवरेज कल सुबह 7 बजे से लगातार। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव का रण, जीतेगा विपक्ष या योगी होंगे बम बम? 7 सीटों पर कौन पास कौन होगा फेल? हम दिखाएंगे आपको हर सीट का हाल। लगातार कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। अपर कट ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कल कौन सी टीम अपर हैंड होने वाली है अगर बैटिंग के मामले में देखा जाए। प्ले टू वॉच पे भी हम लोग बात कर रहे थे, एक बार प्ले टू वॉच देख लेते हैं। पहला प्ले टू वॉच कल के मैच में कौन होगा उस पर नजर डाल लेते हैं। पहले प्ले टू वॉच हमारे कल के मैच में होंगे ऋषभ पंत। अब इस पर चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट्स से, संदीप भाई और नरेंद्र भाई दोनों लोग। मैंने आज ऋषभ पंत को रखा है, अभी तक बल्ला खामोश रहा है, तो बड़े मैचेस में ये प्लेयर कुछ ना कुछ कमाल कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है जिस ऑर्डर पे बैटिंग करने आता है। मुझे लग रहा है आईपीएल में अगर इसकी बैटिंग आ गई और दुबई के ग्राउंड में इनका बल्ला चल गया तो दिल्ली कैपिटल्स को नैया पार हो जाएगी। नरेंद्र जी, ऋषभ पंत को रखा है मैंने प्लेस टू वॉच में। पहला प्लेस टू वॉच जो हमारा है उसमें मैंने ऋषभ पंत को रखा है। संदीप भाई, प्लेस टू वॉच में मैंने ऋषभ पंत को रखा है पहले। देखिए ऋषभ पंत के लिए हम लोगों ने मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले भी बात की थी। तो जिस तरह की फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि उनके लिए जो बेटर नंबर है वो मुझे लग रहा है नंबर 5 ही है। नंबर 4 उनके मतलब का है नहीं, क्योंकि कल भी जिस तरह से वो अंतिम ओवरों में आए थे और
2-3 बॉलें खेली थी वो कनेक्ट हुई नहीं उनके बल्ले पे। तो मुझे लग रहा है उनका 5 नंबर ही मुझे लग रहा है वो बेहतर है, और 5 नंबर पे उनको बैटिंग के लिए उतारिए, और जो 20-25 बॉलें मिलती है, 15-20 बॉलें उनको लगता है मिलती है खेलने के लिए, मुझे लग रहा है बेहतर तरीके से उनको आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं ऋषभ पंत को उस जगह पर। बाकी देखिए फॉर्म का क्या है, फॉर्म तो आती जाती रहती है, जो क्लास होती है वही परमानेंट होती है, और बहुत क्लासी खिलाड़ी हैं, और एक छोटी सी इनिंग चाहिए होती है वापस फॉर्म में आने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल का जो फाइनल मैच है, महत्वपूर्ण मैच है, हो सकता है उसी मैच में इनकी फॉर्म वापस आ जाए, और आनी भी चाहिए। नरेंद्र भाई आपके पास आता हूं, दूसरा प्लेयर टू वॉच देख लेते हैं पहले, फिर आता हूं नरेंद्र भाई आपके पास, पहले दूसरा प्लेयर टू वॉच देख लेते हैं। दूसरा प्लेयर टू वॉच है ईशान किशन। झारखंड से आने वाला ये खिलाड़ी विकेट कीपिंग भी शानदार करता है और फील्डिंग भी शानदार करता है। इस प्लेयर को प्लेयर टू वॉच में अगर ना रखूं कल के मैच में तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। जिस तरह के ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया टीम में कई बड़े लोगों के कान में खटखटा चुके हैं और उनको बता चुके हैं कि मैं आ चुका हूं। काफ़ी लंबा गैप, अगर बात करूं कोरोना काल के बाद पहला मैच और 99 रन अपनी टीम को बिल्कुल जीत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया इस युवा बल्लेबाज ने, और बहुत शानदार बैट्समैन हैं भी ये, पूरे आईपीएल में उन्होंने दिखाया है। अगर कोई नहीं चल रहा है या टॉप ऑर्डर फेल हुआ है तो ये मिडिल ऑर्डर में आके रन बना देते हैं। ओपनर आपको कुछ परेशानी हो रही है कि ओपनिंग कौन करेगा तो ये ओपनिंग कर देते हैं। अगर आप इनको नंबर 3 पे खिलाना चाहें तो नंबर 3 पे खेल सकते हैं, ये बड़ी बात होती है। जैसे केन विलियमसन एसआरएच के लिए करते हैं, वैसे मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन करते हैं। बहुत शानदार फील्डर भी हैं, कई उड़ के कैच भी लिए इन्होंने ग्राउंड में, और शानदार फील्डिंग करते हैं। अगर 40 रन बनाते हैं तो लगभग 40 ही रन अपनी फील्ड से रोकते भी हैं। ये बहुत कम ही प्लेयर कर पाते हैं, क्योंकि झारखंड जहां से आते हैं और विकेट कीपर है। एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको किसी फॉरनर को अगर खिलाना हो या विकेट कीपर कोई और खिलाना हो तो आप इन्हें खिलाकर एक एक्स्ट्रा बॉलर या बैट्समैन खिला सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस के पास, जो अभी तक उपयोग में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि वो उसको ले लें और कर सकते हैं इनके साथ। और रोहित शर्मा ऐसे बदलाव करते रहते हैं अपनी टीम में। संदीप जी के पास चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं ईशान किशन के बारे में। संदीप, ईशान किशन को मैंने दूसरे प्लेयर टू वॉच में रखा है। मुझे लगता है ये लड़का भी ऐसा नहीं कि बहुत तुरंत आया ग्राउंड पे छा गया, ऐसा नहीं, इसने बहुत मेहनत की है। अंडर 19 में भी जिस तरीके से मैच खेलते थे, झारखंड में भी एक खूब घरेलू सीजन में खूब सारे रन बनाए, इंडिया ग्रीन के लिए खेले उसमें खूब सारे रन बनाए, उसके बाद अब यहाँ आईपीएल में है तो यहाँ पर भी अपनी प्रतिभा सबको दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपके अपर कट प्रोग्राम पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत ढेर सारे मैंने प्रेडिक्शन किए हैं, तो एक छोटा सा प्रेडिक्शन मैं अभी लगे हाथ और कर देता हूँ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम जा रही है तो साहा की जगह ईशान किशन का नाम आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आते हैं उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस पे। आईपीएल की परफॉर्मेंस अगर आप टैली देखेंगे तो सबसे ज्यादा छक्के मार चुके हैं ये। देखिए भोले भाले से छोटे से ईशान किशन जी की कदकाठी भी ऐसी लगती नहीं कितने लंबे लंबे छक्के मार पाएंगे, मगर जो एबिलिटी है इनके अंदर बॉल को हिट करने की, सबसे एक्सीलेंट चीज वो है। और जो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे ऊपरी क्रम का ओपनिंग शॉट कह लें या मध्यम क्रम में उनको बल्लेबाजी को मिले, वो अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट करते हैं और फ्री फ्लोइंग खेलते हैं टीम के लिए। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि साहा की जगह वो ऑस्ट्रेलिया चाह रहे हैं। अब बिल्कुल आखिरी कमेंट ईशान किशन पर हम लोग नरेंद्र से भी ले लेते हैं। नरेंद्र भाई, आखिरी कमेंट आपका, ईशान किशन को मैंने सेकंड प्लेयर टू वॉच में रखा है, कल के मैच में बहुत अहम भूमिका में होंगे। बिल्कुल, ईशान किशन तो लेफ्टी बैट्समैन है। लेफ्टी बैट्समैन को बॉलर को जो है कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आती है, क्योंकि उसका जो भी एक बॉल डालने का जो ट्रैक होता है, जो इसका पिच की जो एक लाइन और लेंथ का होता है, वो कहीं ना कहीं फॉर्म चेंज हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए बॉल जो है लेग पे हो जाता है और वो पैरों पे बहुत अच्छा खेलते हैं। और जब तक वो दिशा को समझता है बॉलर, तब तक वो जो है अपने रन बना चुके हो तो विकेट में सेटल हो जाते हैं। ये देखने को मिला भी है नरेंद्र, हम लोगों को ये देखने को मिला है, क्योंकि बॉलर की लय को बिगाड़ देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई आपका भी, संदीप भाई आपका भी, आपने इतनी बारीकियों से इस पर चर्चा करी और ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे युवाओं के बारे में बताया, और दोनों टीम पे कल के मैच में भी चर्चा हुई हम लोगों की, और आज जो कल मैच होना उस पर भी चर्चा हुई। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दोनों को जुड़ने के लिए के न्यूज से। अपर कट में आज हम लोगों ने बात करी कल होने वाले सुपर मुकाबले में, जो मुंबई बनाम दिल्ली का दुबई में ग्राउंड में खेला जाएगा मैच, और कल के मैच में हम लोग और भी जुड़ेंगे आपके साथ अपर कट में, और कल के मैच की हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे और उनके भी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।